जानता हूँ सभी लोग जो अभी इस बिजनेस के शुरुआती दौर में हैं, आप सभी इस समय काफ़ी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। लोग जुड़ नहीं रहे होंगे, टीम में लोग काम नहीं कर रहे होंगे। धैर्य रखना पड़ता है और आपको धैर्य रखना पड़ेगा। खुद पर भी और सिस्टम पर भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा और अपने अपलाइन पर आपको भरोसा बनाए रखना है और भरोसा बनाए रखिए। शुरुआती दौर में आने वाली मुश्किलें एक्चुअली में आपकी परीक्षा ले रही होती हैं। आप ध्यान देना इस बात को, आपके पेशेंस को टेस्ट कर रही होती हैं। लोग आपसे कह रहे होंगे कहाँ बेकार के कामों में पड़ गया, बेकार के चक्करों में। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई करोड़पति नहीं बनता है, सब फालतू है। एक स्टोरी आज आप सबसे शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। ये स्टोरी हमारे अपलाइन ने हमें सुनाई थी और इस स्टोरी को मुझे एक बार उन्होंने सुनाई थी, लेकिन मैंने इसे खुद को हजारों बार सुनाई और आज आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन अर्थपूर्ण है और अगर आप इसके अर्थ को समझ पाएँ और वहीं पहुँचे जहाँ मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ, तो मैं गारंटी देता हूँ दुनिया की कोई भी ताकत आपको या आपकी टीम को निगेटिव नहीं कर पाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे उपस्थित लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में हथनी यानी कि एक मादा हाथी रहती थी और उसी जंगल में एक बिज यानी कुतिया भी रहती थी जो कि एक हथनी की दोस्त थी। अब जंगल में जानवरों का प्रजनन काल आया और वह दोनों ही प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती हो गई। दोनों को बहुत खुशी हुई, दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। अब 3 महीने बाद उस कुतिया के 6 छोटे छोटे पपीज हुए। अभी हथनी का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता ही नहीं। और उस बिज ने 6 सुंदर सुंदर पपीज को जन्म दे दिया। यहाँ तक तो ठीक था। अब अगले 6 महीने बाद वो जो बिज थी फिर प्रेग्नेंट हो गई और उसके 3 महीने बाद उसने फिर से 5-6 पपीज को जन्म दे दिया। और दूसरी तरफ 1 साल से इस हथनी का कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखते देखते 6 महीने और बीत गए और वो बिज तीसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। फिर वो बिज जाती है हथनी के पास और बोलती है, यार हम दोनों तो साथ में ही प्रेग्नेंट हुए थे, क्या तेरे को कोई वहम तो नहीं है कि तू प्रेग्नेंट है भी या नहीं भी। एक बार तो मेरा ही नंबर 3 बार आ गया है और 2 दर्जन बचे हैं अपनी फैमिली में और वो भी बड़े होने वाले हैं और तुम्हारा क्या लफड़ा है यार, तुमको 1.5 साल हो गए प्रेग्नेंट हुए, तू है भी या नहीं। तो वो मादा एलिफेंट जो हथनी है वो बोलती है, वो क्या जवाब देती है जरा ध्यान से सुनना। देख, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे गर्भ में पप्पी नहीं पल रहा है, हाथी पल रहा है। पहली बात तो ये है। तो अगर वो पल रहा है तो हम 2-3 साल में किसी एक को तो ही जन्म देते हैं, लेकिन जिसको जन्म देते हैं तो धरती महसूस करती है किसी का जन्म हुआ है। और जब वो बड़ा होता है, जंगल से रास्ता क्रॉस करता है, जो जंगल के सारे जानवर चुपके से छुपकर नमस्कार करते हैं कि कोई यहाँ से निकल कर जा रहा है। मेरे गर्भ में वो पल रहा है जिसको देखकर वजूद को लगता है कि यह कोई है, कोई खास है, पप्पी तो नहीं है। मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ इस स्टोरी के माध्यम से कि जिनको भी आज ये लग रहा है कि मेरा बिजनेस बहुत धीरे धीरे चल रहा है, नहीं चल रहा है, धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। हाथी आएगा तो 1.5-2 साल में कोई एक ही आएगा और वो एक ही पूरे जंगल में हाहाकार मचा देगा। आप जितने भी करोड़पति अचीवर को देखे हो, सबके साथ ऐसा ही होता है। शुरुआती दौर पर कोई मिल नहीं रहा होता है और फिर कोई हाथी टीम में जन्म ले लेता है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, 2 साल 3 साल पेशेंस रखना पड़ता है। ज़मीन में भले कुछ ना दिखाई दे रहा हो, कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो हाथी है, वो अभी गर्भ में है, वो पल रहा है। जिस दिन धरती पे आएगा ना, वो सबको हिला कर रख देगा, अकेला ही सब पे भारी पड़ जाएगा। तो
तो क्या आप लोग धैर्य रखने के लिए तैयार हैं? और जाने से पहले अपना फर्ज ज़रूर निभा देना मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच।